सो गाइज आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और स्टेट यूनिवर्सिटी की जिसकी पिक्चर आपको आपके स्क्रीन पे दिख रही है। सो हमने इनसे रिलेटेड अपडेट को पहले डिस्कस किया था और आपने पूछा भी था और बोला भी था कि पीएचडी के लिए अभी अप्लाई नहीं हो रहा है, मतलब वो जो ऑप्शंस होते फिल करने के वो नहीं थे, बट नोटिफिकेशन में इन जनरल पीएचडी का भी था, सीट्स भी थे, सब्जेक्ट्स भी थे। फाइनली इनका सेपरेट नोटिफिकेशन आया हुआ है। आई थिंक 1 सितंबर से ही स्टार्ट है एंड लास्ट डेट है 30 सितंबर को। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप लोग? आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो में हम जिस यूनिवर्सिटी की बात करने वाले हैं वो है डॉक्टर शकुंतला मिश्रा या मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, दैट इज डॉक्टर शकुंतला मिश्रा नेशनल रिहैबिलिटेशन यूनिवर्सिटी लखनऊ। सो इनकी तरफ से ही जो सेपरेट नोटिफिकेशन है वो आ चुके हैं एंड अभी पोर्टल एक्टिव है फॉर पीएचडी एप्लीकेशन। सो आप में से जो भी इंटरेस्टेड हो आप अप्लाई कर सकते हैं। और यस, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इन्फॉर्मेशन देखने के लिए इनकी वेबसाइट पे विजिट करना होगा जो कि है dsmru.up.nic.in। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड यस, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसे शेयर कीजिएगा एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, राइट। सो जब आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो ऑब्वियसली आप स्क्रॉल ही करेंगे एंड यहाँ पे आपको एडमिशन का ऑप्शन दिख रहा है। ये स्क्रॉल होता है बट अभी क्लिक कर दिया इसलिए ये रुका हुआ है। ओके, सो इस पे हम क्लिक करेंगे एडमिशन 2021-2022 पे। सो ये डेडिकेटेड पोर्टल ओपन होगा जिसे हमने पहले भी देखा था। यहाँ पे देखिए अभी न्यू फ्लैश हो रहा है ना, ये है पीएचडी एडमिशन की डिटेल और सेकंड है ऑर्डिनेंस या रेगुलेशन। सो चलिए वन बाय वन ओपन करते हैं एंड बाकी यहाँ पे जो पुराने नोटिफिकेशन थे उससे रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो क्लिक हियर पे क्लिक करके आप नोटिसेस के सेक्शन में देख सकते हैं। अप्लाई कैसे करना होगा? तो यस, ये पोर्टल है फ्रेश कैंडिडेट टू रजिस्टर फॉर पीजी एंड पीएचडी प्रोग्राम्स। देन इस पे क्लिक करना होगा एंड फिर यहाँ पे पोर्टल ओपन हो जाएगा एंड एडमिशन आपको कहाँ लेना है। सो आई थिंक पीएचडी सिर्फ कैंपस में ही होगा बट अभी आई एम नॉट श्योर, अभी हम देखेंगे नोटिफिकेशन। ओके, सो नोटिफिकेशन देख लीजिएगा, उसके बाद इसे फिल कीजिएगा। आप या तो अफिलिएट कॉलेज में फिल कर सकते हैं या फिर कैंपस में। ओके, सो हमें कैंपस में ही फिल करना होगा बिकॉज आई थिंक पीएचडी सिर्फ वहीं पे है। तो यहाँ पे उसके बाद प्रोग्राम नेम का ऑप्शन आएगा एंड यहाँ से आप देख सकते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं एंड बाकी अफिलिएट कॉलेज में क्या है कैसे वो अगर दिया हुआ है नोटिफिकेशन में तो अभी हम देख लेंगे। ओके, एंड देन यहाँ पे आप यूजर नेम अपना एंटर करके चेक कर सकते हैं अवेलेबिलिटी, राइट। सो यस, ये है पोर्टल, इसी के थ्रू आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद आई थिंक लॉगिन करने के लिए आप फिर से उस पर क्लिक कर सकते हैं जो सेकंड ऑप्शन था आपने देखा होगा। सो चलिए अब हम जो नोटिफिकेशन है इसे ओपन करते हैं। सबसे पहले हम डिटेल देखेंगे जो फर्स्ट वाला है, देन देखेंगे हम रेगुलेशन। सो यस, ये है शेड्यूल या प्रॉपर नोटिफिकेशन है। सबसे पहले इसमें शेड्यूल मेंशन है एंड एज आई सेड फ्रॉम 1 सितंबर जो स्टार्ट हो चुके, आई मीन एप्लीकेशन फॉर्म्स जो हैं वो एक्टिव हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं एंड लास्ट डेट है 30 सितंबर 2021। एडमिट कार्ड्स आएंगे 15 अक्टूबर 2021 से और जो एंट्रेंस है वो है 23 अक्टूबर 2021 को। आई थिंक सैटरडे है उस दिन, आई एम नॉट श्योर। देन उसके बाद नोट में कुछ पॉइंट है। सो यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, इसी के थ्रू आपको ऑनलाइन ही सबमिट करना है। इसमें आपको फोटोग्राफ अपलोड करनी है, सिग्नेचर और बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी स्कैन्ड कॉपीज। देन प्लीज अपना प्रिंट आउट ले लीजिएगा एंड उसके बाद यहाँ पे देखिए बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रखने हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भी रखना है क्योंकि अगर आप इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट होते हैं तो आपको इंटरव्यू के टाइम ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने होंगे। अब उसके बाद है कि जब आप एंट्रेंस देंगे तो क्वालिफाई करने का जो क्राइटेरिया है वो क्या है। सो 50% का क्राइटेरिया है। अगर 50% मार्क्स हैं आपके एंट्रेंस में तो आप क्वालिफाई करेंगे फॉर द इंटरव्यू। देन फर्दर यहाँ पे ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, सो इसको देखिएगा। अभी एनेक्सोर 1 में सीट्स आई थिंक दी हुई है, सो अभी हम इसको देख लेते हैं। जो एम्प्लॉयड हैं वो एनओसी सबमिट करेंगे, ये आई मीन ये इंपॉर्टेंट होता है सारे ही इंस्टीट्यूशंस में। सो यहाँ पे भी है एंड 7th पॉइंट में यू कैन सी द कैंडिडेट्स हु आर एम्प्लॉयड विल हैव टू सबमिट एनओसी फ्रॉम देयर एम्प्लॉयर एंड इन केस ऑफ सिलेक्शन दे विल बी अलाउड टू ज्वाइन ओनली आफ्टर दे सबमिट अ प्रॉपर रिलीविंग फ्रॉम द करंट एम्प्लॉयर, बिकॉज आपको कोर्स वर्क तो करना ही पड़ता है। अब ये है एनेक्सोर 1 और इसमें है टेंटेटिव सीट्स और सब्जेक्ट्स भी है। सो पीएचडी इन हिंदी में टोटल नंबर ऑफ सीट्स 10 है। देन पीएचडी इन इंग्लिश 9 सीट्स, हिस्ट्री में 17 है, इकोनॉमिक्स में 5, पॉलिटिकल साइंस में 6, सोशियोलॉजी में 5, फाइन आर्ट में 2 हैं, कॉमर्स में 7, मैनेजमेंट में 9, लॉ में 7, केमिस्ट्री में 4, स्पेशल एजुकेशन 6 में 6 हैं,
देन स्टैटिस्टिक्स में 7 है, फिजिक्स में 15, देन माइक्रोबायोलॉजी में 2, कंप्यूटर साइंस में 10 एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है 3 सीट्स। और ये रेगुलेशन का आई थिंक ओके, सो रेगुलेशन अभी हम देखेंगे, वैसे इस लिंक पे क्लिक करके भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो चलिए अब हम ऑर्डिनेंस या रेगुलेशन को देखते हैं, बिकॉज एलिजिबिलिटी उसी में है। वैसे आपको पता ही है कि एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है। सो यस, ये है अध्यादेश और ऑर्डिनेंस है, रेगुलेशन है, जिसके बेसिस पे एडमिशन होने हैं पीएचडी के। सो जब आप स्क्रॉल करेंगे तो फर्स्ट पेज में ही आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस मिल जाएंगी। सबसे पहले यहाँ पे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस है। यहाँ पे देखिए रेगुलर कोर्स होता है 3 इयर्स का एक्सेट्रा। सो इसके बाद ये वाला पॉइंट जो है थर्ड पॉइंट 1.3, इसमें क्राइटेरिया है और सेम है, दैट इज मास्टर्स डिग्री विद 55% ऑफ मार्क्स होना चाहिए या फिर इक्विवेलेंट ग्रेड बी आपका हो, राइट। तो आप एलिजिबल हैं, जो भी SC ST OBC है, NCL और स्पेशली एबल्ड हैं, दैट इज दिव्यांग हैं, सो उनके लिए 5% का रिलैक्सेशन है। आपके लिए मार्क्स 50% का क्राइटेरिया है बेसिकली। अगर आपके पास है 50% तो आप एलिजिबल हैं। और जो JRF क्वालिफाइड है, क्या वो एग्जेम्प्टेड हैं? इसका जवाब है 4th पॉइंट में, UGC CSIR या अन्य समकक्ष राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में चयनित उम्मीदवार को प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय की PhD प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा। जिसका आधार जो भी ये सिलेबस है क्या होगा, तो वही लिखा हुआ है कि जिसका आधार उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग या राजकीय डिग्री कॉलेज लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश अथवा तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दैट इज UGC द्वारा संचालित नेट परीक्षा हेतु निर्धारित विषयवार पाठ्यक्रम होंगे। सो बेसिकली जो नेट का है वो होगा या फिर जो यूपी के लोक सेवा आयोग के द्वारा बताया जाता है सिलेबस, ओके, वो होगा, राइट। उसके बाद अभी देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया है। सो फर्स्ट फेज में है 100 मार्क्स के पूर्णांक होंगे तथा 5 अंकों के अतिरिक्त भारांक को जोड़कर प्रवेश परीक्षा का अंतिम परिणाम तैयार किया जाएगा। एंड इसमें देखिए प्रॉपर स्ट्रक्चर दिया हुआ है। सो जैसे 45 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके रिसर्च मैथडोलॉजी के होंगे एंड 45 आपके जो विषय हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक होंगे। सो टोटल 90 मार्क्स का होगा, वैकल्पिक होगा और वस्तुनिष्ठ होगा, दैट इज ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, MCQs होंगे। एंड इसमें 45 मार्क्स के क्वेश्चन रिसर्च के और 45 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे आपके सब्जेक्ट के, ओके। सो आई होप कि समझ में आ गया होगा। एंड देन द्वितीय चरण दैट इज सेकेंड ऑब्वियसली प्रेजेंटेशन है, इंटरव्यू है, जो कि 10 मार्क्स का होगा। सो 90 का ये हो गया, 10 का ये हो गया, टोटल 100 हो गया। एंड 5 जो अतिरिक्त बोला गया है आई थिंक वो नेट का होगा, आई एम नॉट श्योर, वो भी यहीं पे कहीं पे लिखा होगा। ये देखिए लिखा है तत्पश्चात प्रवेश परीक्षा का अंतिम रिजल्ट अतिरिक्त भारांक, हाँ JRF अगर आप हैं तो 5 एक्स्ट्रा मार्क्स जोड़े जाएंगे और अगर आप नेट क्वालिफाइड हैं तो 3 एक्स्ट्रा मार्क्स जोड़े जाएंगे। सो JRF और नेट के लिए बस यही वेटेज है, आप सभी को एंट्रेंस देना है, सबके लिए एंट्रेंस कंपलसरी है, ओके। फर्दर यहाँ पे देखिए और सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई हैं, दी हुई हैं, सो आप इसे पढ़ लीजिएगा एक बार अगर आप इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करने में। जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने बता दी। हाँ, एक इन्फॉर्मेशन ज़रूर बची है कि जो अभी जो अभी अपीयरिंग है क्या वो अप्लाई कर सकते हैं। सो अभी तक तो यहाँ पे नहीं लिखा है, अगर मुझे मिल गया, क्योंकि ये प्रॉपर हिंदी लिखा हुआ है, सो अगर मिल गया तो आपको कमेंट्स में बता देंगे, या अगर पहले किसी ने अप्लाई किया है तो आप बता दीजिए। वैसे यूजुअली यही होता है कि अलाउड होता है, बस जो लास्ट डेट होता है या जैसे इंटरव्यू होना है तब तक एटलीस्ट आपके पास फाइनल मार्कशीट हो, क्योंकि जहाँ पे ऑफलाइन होता है तो वहाँ आपको जाकर के सबमिट करने होते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स, राइट। सो यस, दैट इज इट फॉर टुडे। ये था आज का वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस किया था, बट थैंक गॉड की स्पेसिफिक डेडिकेटेड वीडियो नहीं बनाया था, बिकॉज वो ऑब्वियसली गलत ही होता और अभी मुझे उसे रिमूव करना पड़ता। सो एनीवेज, अभी फॉर्म्स ओपन हैं, एक्टिव है, 30 सितंबर इज द लास्ट डेट एंड आई रियली होप कि अभी वॉइस का इशू नहीं होगा। सो आप बता दीजिएगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। दैट इज इट फॉर टुडे। ये था आज का वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।